वीडियो में देखिए क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा बांध टूट गया। दोस्तों, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती और यही बात पानी पर भी लागू होती है। पानी अगर हद में हो तो खुशहाली लाता है, किसानों को तरक्की देता है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तबाही का ऐसा मंजर अपने पीछे छोड़ जाता है जिसकी भरपाई आसान नहीं होती। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पानी की असीम ताकत का अलग ही तरह। इस बार भी बिहार और असम के बड़े इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसने लाखों को विस्थापित कर दिया, हजारों एकड़ की फसल बहा दी और जान माल का भी भारी नुकसान किया। इसकी कुछ हद तक जिम्मेदार इस इलाके की भौगोलिक स्थिति है और कुछ हम इंसानों का प्रकृति को लेकर रवैया। पर ये तो फिर भी एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन दोस्तों, इंसान के बनाए ये विशालकाय बांध बाढ़ की मानव निर्मित उन संभावनाओं को जगाए रखता है जो किसी खौफनाक सपने जैसा है। दोस्तों, दुनिया भर में बांधों का निर्माण नदियों के पानी को रोकने या फिर मरोड़ने के लिए किया गया है। लेकिन क्या सच में विज्ञान ने इंसान को इतना ताकतवर बना दिया है कि वो प्रकृति को अपने वश में कर सकता है? नहीं दोस्तों, सही सवाल ये भी नहीं कि मानव प्रकृति को अपने वश में कर सकता है या नहीं। सही सवाल तो ये है कि क्या इंसान में इतना धैर्य है कि वो किसी भी चीज की अति ना करे, क्योंकि अति का अंत दुर्गति ही होती है और चीन इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत के कई हिस्सों की ही तरह चीन भी इस साल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। यांगत्से और पीली नदी में पानी का ऐसा सैलाब आया जिसने चीन की कमर तोड़ के रख दी। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस प्राकृतिक आपदा ने अकेले चीन में ही 38 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। लेकिन दोस्तों, ये चीन की अति का ही अंत है जो वो आज भुगत रहा है। कुदरत के साथ कैसे ड्रैगन बेपरवाह होकर खिलवाड़ करता आया है, इसी यांगत्से नदी पर बना थ्री गॉर्जेस डैम उसकी जीती जागती मिसाल है। एशिया की सबसे लंबी नदी पर बना दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, और ये कितना बड़ा है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 22,500 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी के साथ 192 मीटर ऊंचा और 2.3 किलोमीटर लंबा ये डैम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, 2012 में पूरा होने तक इस बांध ने दुनिया भर में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए विस्थापन के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। आपको हैरत होगी जानकर कि इस अकेले प्रोजेक्ट के लिए ही 13 शहर, 140 कस्बे और 1350 गांवों को खाली कराना पड़ा था। इस मेगा प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। वहीं दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े इलाके को खाली कराना पड़ा था तो इसके पानी का रिजर्वायर कितना बड़ा होगा? 1084 स्क्वायर किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। यानी कि इस अकेले डैम में अगर हम चंडीगढ़ जैसे 6 शहर भी फिट कर दें तब भी काफी जगह बच जाए। दोस्तों, आपको हैरत होगी जानकर कि इस बांध में इतना पानी स्टोर्ड है कि इसने पृथ्वी के घूमने की गति को ही बदल दिया है। अब ऐसे में खुदा ना खास्ता इस डैम को कुछ हो जाए या फिर ये टूट जाए तो क्या होगा जानते हैं? तबाही का ऐसा मंजर दोस्तों दुनिया के सामने पेश होगा जो उसने पहले कभी ना देखा होगा। पहले ही इससे होने वाले संभावित नुकसानों को लेकर चीन में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हो रही लगातार रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने तो इसकी सुरक्षा के सवालों को फिर से चर्चा का हिस्सा बना दिया है। हालांकि इस परियोजना के निर्माण में दुनिया की सबसे उन्नत इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अगर चीन के मशहूर हाइड्रोलॉजिस्ट वांग विल्यू की माने तो ये बांध उतना मजबूत नहीं जितना सरकार दावा कर रही है। वांग ने इस मेगा प्रोजेक्ट की कई खामियों को उजागर करते हुए ये चेतावनी दी है कि ये बांध स्थिति बिगड़ने पर टूट भी सकता है। उनका मानना है कि बांध के निर्माण में घटिया कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पर कई क्रैक्स नजर आए हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी इंस्पेक्शन ये तीनों काम लोगों के एक ही ग्रुप में किए हैं और इसे जरूरत से कहीं जल्दी कंप्लीट भी कर लिया गया, जिससे जाहिर है गलती छूटने की गुंजाइश बढ़ जाती है। दोस्तों, लगातार बारिश की वजह से थ्री गॉर्जेस बांध का जल स्तर जुलाई के आखिर में बाढ़ के स्तर से करीब 2 मीटर ऊपर चला गया था, और अगर और बारिश के चलते इस बांध पर कोई भी खतरा पैदा होता है तो इससे चीन में भारी तबाही मच सकती है। करोड़ों क्यूबिक मीटर्स पानी इंसानों की बस्ती में तबाही मचा देगा और कुछ ही सेकंड्स में मानो जैसे सब कुछ बह जाएगा। सन 1975 में चीन में एक ऐसी ही दुर्घटना तब हुई थी जब हुआई नदी पर बना बैंकियाओ डैम टूट गया था। दोस्तों, इस अकेली दुर्घटना में ही
2,30,000 लोगों की जान गई थी और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा था। असल में इससे कई गुना ज्यादा मौतें हुई थी। इस हादसे में गांव के गांव, कस्बे के कस्बे तबाह हो गए थे और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भारत में भी 11 अगस्त 1989 में गुजरात के माछू डैम में एक ऐसी ही त्रासदी हुई। इस आफत से पासी में स्थित मोरबी शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और चारों ओर तबाही का मंजर फैल गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इस तबाही से सिर्फ 15 मिनट में हजारों की संख्या में इंसानों और जानवरों की मौत हो गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस साल इस वीडियो के बनने तक चीन में बाढ़ की वजह से 142 के लगभग मौतें हुई हैं और इतना ही आंकड़ा भारत का भी है। तो आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि कुदरती त्रासदी से इंसान की बनाई त्रासदी कहीं ज्यादा भयावह है। बांध का टूटना सच में एक बहुत ही खतरनाक हादसा है और हम सभी दुआ करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। लेकिन अगर दोस्तों थ्री गॉर्जेस डैम टूट गया तो इसके टूटने से चीन के लगभग 24 राज्य तबाह हो जाएंगे और अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी। हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन बंजर हो जाएगी और फिर वहाँ खेती कभी नहीं हो पाएगी। ये तबाही इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी आपदाओं में गिनी जाएगी और चीन को इससे निकलने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल 4.5 लाख टन स्टील और 1 करोड़ टन से ज्यादा सीमेंट से बना ये कमाल का स्ट्रक्चर मजबूती से यांगसे के पानी को थामे हुए है। लेकिन कुदरत के रंग दोस्तों ना ये चीनी समझ सकते हैं और ना हम। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे देश में भी कोई ऐसा खतरा है जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। फिलहाल अगर आपको ये आज का वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपका टाइम इसने वेस्ट ना किया हो तो इसे एक लाइक दिए बिना मत जाना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अब इजाजत दें। आपका